बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम बोलेंगे नेचुरल इंग्लिश। एक इंसिडेंस को जब हमें बताना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस जब हम शेयर करते हैं कि मैं मेले में गया था, वहाँ बहुत भीड़ थी, आइसक्रीम बहुत महंगी मिल रही थी, लोग जानते हुए भी बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे थे। तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स को जब हम शेयर करते हैं, बोलते हैं, तो हमें कई सारे सेंटेंसेस कंटिन्यूसली बोलने पड़ते हैं। तो उन सेंटेंसेस को कैसे स्ट्रक्चर करना है, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है बिना ट्रांसलेशन करे, नेचुरली उन चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, दैट ऑल वी गोना प्रैक्टिस हियर इन दिस सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर जोर से बोल के, मतलब जोर से बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और शब्दों का प्लेसमेंट याद हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा शब्द बोला गया है। ऑलराइट, यहाँ पर मेला लगा हुआ है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है। ए फेयर इज गोइंग ऑन हियर, ए फेयर इज गोइंग ऑन हियर। देखिए, गोइंग ऑन जब हमने लगा दिया ना, तो हमने इसकी प्रोग्रेस बता दी कि चल रहा है, मेला लगा हुआ है। ए फेयर इज गोइंग ऑन हियर। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, ए फेयर इज हेल्ड हियर। ए फेयर इज हेल्ड हियर, तो लगने पे मैंने एम्फेसाइज कर दिया। ए फेयर इज गोइंग ऑन हियर यानी चल रहा है, अभी प्रोग्रेस में है, हलचल है वहां पर। व्हाट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ साल में 2 बार मेला लगता है। यहाँ साल में 2 बार मेला लगता है। द फेयर इज हेल्ड हियर ट्वाइस ए ईयर। यहाँ पर देखिए, हमने हेल्ड का इस्तेमाल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 साल में लगता है, उसकी प्रोग्रेस नहीं बता रहे ना, लगता है। द फेयर इज हेल्ड हियर ट्वाइस ए ईयर, यानी 1 साल में 2 बार यहाँ पर मेला लगता है। द फेयर इज हेल्ड हियर ट्वाइस ए ईयर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, यहाँ बाजार लगा हुआ है। अभी एक रैंडम सेंटेंस आ गया माइंड में, मान के चलिए हमें एक छोटा बाजार के बारे में बताना है। यहाँ बाजार लगा हुआ है। द मार्केट इज सेट अप हियर, द मार्केट इज सेट अप हियर। देखिए, यहाँ पर हमने हेल्ड ना कह के सेटअप कह दिया, बिकॉज मार्केट छोटा है। इंडिकेशन क्या है, क्या इसके पीछे भावना छुपी हुई है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ दुकानें लग गई हैं, तो शॉप सेटअप कर दी गई हैं। द मार्केट इज सेट अप हियर। आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं द मार्केट इज हेल्ड हियर, लेकिन मार्केट के साथ यूजुअली वो इस्तेमाल होता नहीं है। तो जो चीज़ कॉमनली यूज्ड है, हमारा तात्पर्य क्या है, सेंटेंस बोल के हम एक भावना पहुंचाना चाहते हैं, तो हम उस सेंटेंस का यूज करें जो जिसके साथ लोग कंफर्टेबल है। ऑलराइट, तो मार्केट इज सेटअप हियर यानी यहाँ पर एक छोटा सा बाजार लगा हुआ है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, चलो मेले पर वापस आते हैं। जो कि अभी हम मेले की बात कर रहे थे, चलो मेले पे वापस आते हैं। अब इस प्रकार की कंडीशन है, किसी भी टॉपिक पे वापस आना, किसी भी चीज़ पे वापस आने के लिए हम कह देते हैं लेट्स गेट बैक टू द फेयर अगेन। गेट बैक टू द फेयर अगेन यानी चलो मेले पे वापस आ जाते हैं। दूसरे तरीके से और ज़्यादा मैं इसको क्लियर करके कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ लेट्स गेट बैक टू टॉकिंग अबाउट द फेयर अगेन, जो हम अभी कर रहे थे। लेट्स गेट बैक टू टॉकिंग अबाउट द फेयर अगेन, यानी मेले की बात पे वापस आते हैं। या फिर लेट्स गेट बैक टू द फेयर अगेन, सेम चीज़ है कि चलो वापस आते हैं मेले पे। जैसे अगर हमें कहना हो कि मैं वापस आऊंगा तुम्हारे पास, मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ, थोड़ी देर में कनेक्ट करता हूँ, तो हम कहते हैं ना कि आई गेट बैक टू यू सून, आई गेट बैक टू यू लेटर, यानी वापस कनेक्ट हो जाऊंगा तुमसे। व्हाट द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं आपको मेले के बारे में कुछ बता रहा था। यानी कि ये जो मेले की कॉन्वर्सेशन है, एक बात बताऊंगा, आप खुद से रियलाइज करेंगे, आपने भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। ऑलराइट, दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो अभी व्हाट्सएप नंबर मैं अपना दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वहां पर आके जब सिचुएशनल इंग्लिश को आप सुनेंगे ना, जब आप दूसरे लोगों को कॉन्वर्सेशन करते हुए सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लॉजिक ऑफ इंग्लिश है क्या। ट्रांसलेशन से मैक्सिमम 15% इंग्लिश बोली जा सकती है, शब्दों का ट्रांसलेशन और ग्रामर सीख लिया, रूल अप्लाई करके 15% सेंटेंस बन सकते हैं। 85% इंग्लिश के लिए हमको पता होना चाहिए कि बोला कैसे जाएगा। आपने देखा होगा कि 1-2 सेंटेंस बोल लेते हैं, बाकी कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर सेंटेंस आते हैं जो पता ही नहीं चलता बोलना कैसे है, क्योंकि हम उनका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्रांसलेशन उनका है ही नहीं, वो इंग्लिश में अपनी तरीके से बोले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस मैं इस सेशन में शेयर करूंगा आपके साथ में। ओके, सो सब्सक्राइब कर लेना है और लाइव क्लासेस में ज़रूर आना है। फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। और अगर सच में किसी स्टूडेंट की जेन्युइन प्रॉब्लम है, पैसे कम है, नहीं है, तो वी कैन डिस्कस दिस ओवर द फोन। ऑलराइट, लेकिन पैसे की वजह से नहीं सोचना है कि नहीं यार पैसे नहीं है इसलिए क्लास नहीं अटेंड कर रहा हूँ। ओके, आई होप जो हिंट मैं आपको दे रहा हूँ यू गॉट इट राइट। तो लेट्स गेट बैक टू इट अगेन, यानी लेट्स गेट बैक टू इट अगेन, फिर से चलो इस पे वापस आते हैं। मैं आपको मेले के बारे में कुछ बता रहा था, बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस है। आई वॉज टेलिंग यू समथिंग अबाउट द फेयर, आई वॉज टेलिंग यू समथिंग अबाउट द फेयर, मेले के बारे में कुछ बता रहा था। मेले की बात ही कुछ और है। अब देखिए, ये जो एक सेंटेंस आ गया,
मेले की बात ही कुछ और है। एक्चुअल में क्या है ना कि अगर हम इस रैंडम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस हिंदी के सेंटेंस के पीछे एक भावना है। उस भावना को मुझे समझना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे इस सेंटेंस से आप, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो आप समझेंगे, ए फेयर हैज इट्स ओन एक्सपीरियंस, अपना ही एक्सपीरियंस है एक मेले का। व्हाट द पॉइंट? अगर मैं कहूँ बीइंग एट फेयर हैज इट्स ओन एक्सपीरियंस, तो और ज्यादा क्लियर हो गया कि मेले में जाने का अपना ही एक्सपीरियंस है। बीइंग एट फेयर हैज इट्स ओन एक्सपीरियंस, राइट? अ फेयर हैज इट्स ओन एक्सपीरियंस। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो अपनी तरीके से बोले जाते हैं और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है उनको कैसे स्ट्रक्चर किया जाएगा, राइट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जबकि सारा सामान बाजार में मिल जाता है। अब एक सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि जबकि सारा सामान बाजार में मिल जाता है लेकिन फिर भी लोग है हाई प्राइस देके, यानी ज्यादा पैसे देके मेले में शॉपिंग करते हैं, उस चीज को हम शेयर करते हैं यहाँ। ओके, जबकि सारा सामान बाजार में मिल जाता है, while everything is available in the market, while everything is available in the market, और लेकिन मेले में शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। या अब इस चीज की जगह मैं अगर कह दूं कि मेले में शॉपिंग करने की बात ही कुछ और है, अगर मैंने कह दिया बात ही कुछ और है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मेले में शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है, बट द एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग एट द फेयर इज क्वाइट डिफरेंट, अलग है। बट द एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग एट द फेयर इज क्वाइट डिफरेंट। बिल्कुल बेसिक सिचुएशन को समझ के सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस को हमें स्ट्रक्चर करना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, जो चीज मैंने कल नोटिस करी, आई वेंट टू द फेयर यस्टरडे, कल मैं मेले में गया, जो चीज मैंने एक्सपीरियंस करी, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, यहां पर अगर के लिए इफ का इस्तेमाल कर दिया है, इफ आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, तो कल क्या हुआ? कल जब मैं मेले में गया था, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है लेकिन बोलना तो पड़ेगा। हाँ, when I went to the fair yesterday, when I went to the fair yesterday, कल जब मैं मेले में गया था तो मैंने एक बात नोटिस करी, मैंने एक बात नोटिस करी, बिल्कुल बेसिक, I noticed something, I noticed something there, यानी कि when I was there at the fair, I noticed something there, मैंने वहां पर एक बात नोटिस करी, वहां पर एक आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ था, वहां पर एक आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ था। देयर वॉज एन आइसक्रीम स्टॉल देयर। देखिए, ये वाला जो देयर है ये एग्जिस्टेंस बताने के लिए है कि कुछ चीज है। देयर इज अ टेम्पल, देयर इज स्कूल, देयर इज अ टीचर, कुछ चीज है, किसी का एग्जिस्टेंस बताते हैं तो देयर का इस्तेमाल कर लेते हैं कि था। देयर वॉज एन आइसक्रीम स्टॉल, और ये वाला जो देयर है वो वहां के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं कि वहां, देयर वॉज एन आइसक्रीम स्टॉल देयर, यानी कि वहां पर एक आइसक्रीम स्टॉल था। अब देखिए, इस रेंडमली इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोला जाएगा, दो बार देयर लगेगा, इस देयर का मतलब कुछ और है और दूसरे वाले देयर का मतलब है वहां पर। देयर वॉज एन आइसक्रीम स्टॉल देयर एट द फेयर, मेले में। ना पता है कौन सी आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ? कौन सी वाली आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ मैं? कौन सी आइसक्रीम का स्टॉल लगता है यूजुअली? अगर इसी चीज को पूछना है, डू यू नो विच आइसक्रीम आई एम टॉकिंग अबाउट? डू यू नो विच आइसक्रीम आई एम टॉकिंग अबाउट? जिसे सॉफ्टी कहते हैं, जिसे सॉफ्टी कहते हैं। अगर दो सेंटेंस को साथ में बोलेंगे फिर थोड़ा सा रंग भरेगा, आपको पता चलेगा कि लहजा किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, सामने वाले को अट्रैक्ट किया जाए अपने कम्युनिकेशन से, जिसे सॉफ्टी कहते हैं, द वन विच इज कॉल्ड सॉफ्टी। अब दो चीजों को बोल के देखिए, आई वॉज एट द फेयर यस्टरडे, डू यू नो विच आइसक्रीम आई एम टॉकिंग अबाउट? द वन विच इज कॉल्ड सॉफ्टी। पता है कौन सी आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ जिसे सॉफ्टी कहते हैं? डू यू नो विच आइसक्रीम आई एम टॉकिंग अबाउट विच इज कॉल्ड सॉफ्टी, जिसको सॉफ्टी कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वहां एक सॉफ्टी 60 रुपए की बिक रही थी, वहां पर एक सॉफ्टी 60 रुपए की बिक रही थी। वन सॉफ्टी वॉज सेलिंग फॉर 60 रुपीज देयर, वन सॉफ्टी वॉज सेलिंग फॉर 60 रुपीज देयर, वहां पर 60 रुपए की बिक रही थी एक सॉफ्टी। या फिर अगर आप लिटरली इसको ग्रामर के हिसाब से ट्रांसलेट करें भी तो आप कह सकते हैं वन सॉफ्टी वॉज सोल्ड फॉर 60 रुपीज देयर, वो भी कह सकते हैं। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली और हर तरीके से सही है और ये कॉमनली यूज्ड है बाय द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। हाँ, एक सॉफ्टी 60 की बिक रही थी, वन सॉफ्टी वॉज सेलिंग फॉर 60 रुपीज देयर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, जबकि वही दुकानदार वही आइसक्रीम सेम रेस्टोरेंट, अपने रेस्टोरेंट पर 30 रुपए में बेचता है, यानी वो सेम, उसे लोग हमारे शहर का ही दुकानदार है, फेमस दुकान है उसकी, तो वही दुकानदार वही आइसक्रीम अपने रेस्टोरेंट पे 30 रुपए की बेचता है। कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, बस कनेक्ट कर देना है उनको। वाइल मतलब जबकि, वाइल द सेम शॉपकीपर, वही दुकानदार, सेल्स द सेम आइसक्रीम, बेचता है वही आइसक्रीम, सेम आइसक्रीम फॉर 30 रुपीज एट हिज रेस्टोरेंट। तीन छोटे छोटे सेंटेंस थे। While the same shopkeeper sells the same ice cream for 30 rupees at his restaurant, even in the same city,
यानी उसी शहर में, इवन इन द सेम सिटी, और आगे आप जोड़ सकते हैं। व्हाट द पॉइंट नाउ, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, दो एक सेंटेंस और रह गया है। और ऐसा नहीं है लोगों को पता नहीं था, यानी कि सॉफ्टी वहां पे 60 रुपए की बिक रही थी 30 वाली, और ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था। इट्स नॉट लाइक पीपल वरंट अवेयर ऑफ इट। इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं है, पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं इस चीज को कहने के। इट्स नॉट लाइक पीपल डिडंट नो दैट। इट्स नॉट लाइक पीपल वर अनअवेयर, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं था या जानकारी नहीं थी। इट्स नॉट लाइक पीपल वर अनअवेयर। तो कई सारे तरीके होते हैं अगर हम समझ जाएं कि हम कहना क्या चाहते हैं। मेन समस्या तब तक आती रहेगी जब तक हम हिंदी से कनेक्ट करते रहेंगे, और दूसरी समस्या और बड़ी आती है क्योंकि हम खुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लाइव कॉन्वर्सेशन को जब लोग दूसरों को बात करते हुए सुनेंगे ना सिचुएशन में, तो आप खुद से रियलाइज करेंगे, अरे यार मैं इसकी ट्रांसलेशन बनाने में लगा हुआ था, ये तो इस तरीके से बोली जाती है बात। तो लाइव सेशन में जब आप आएंगे तो होता क्या है, जब आप 1-2 घंटे सेशन में बैठेंगे तो कम से कम 300-400 सेंटेंस सुनेंगे, अलग अलग तरीके से सुनेंगे। तो आपको खुद से लॉजिक समझ में आना लगेगा, आप उसको अडॉप्ट करने लगेंगे जो भी सेंटेंसेस सुन रहे हैं, और ऑटोमेटिकली आप उनको यूज करने लगेंगे इन योर कॉन्वर्सेशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेले में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। ये लास्ट सेंटेंस है। मेले में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। द जॉय ऑफ हैविंग एन आइसक्रीम एट द फेयर इज क्वाइट डिफरेंट। द जॉय ऑफ हैविंग एन आइसक्रीम एट द फेयर इज क्वाइट डिफरेंट। स्ट्रक्चर्स की आपको आदत डालनी है और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इट इज़ रियली ईजी, बहुत ईजी है, लेकिन इसको हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हिंदी के साथ कनेक्ट करके। हिंदी के साथ कनेक्ट नहीं करना है। ओके, तो इस सेशन के बारे में फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और लाइव सेशन में आइए। फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, थोड़ी सी चिंता करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, और प्रैक्टिस करते रहना है। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय।